हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो हुआ था 28/8/2024 को, उसी के हल प्रश्न पत्र को हम लोग कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है वो स्मृति पर आधारित है, यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी आने वाला है वो करीब करीब 20,000 पदों पर न्यू वैकेंसी आने वाली है। और दरोगा में जो है 1806 पोस्ट पर न्यू वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, आप सभी को पता होगा नोटिस जो है वो जारी किया जा चुका है। ठीक है, तो इस तैयारी में लग जाइए। और इससे पहले जो है एक वीडियो और कराया जा चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 1 to 100 प्रश्न को कवर करेंगे। इसमें सभी जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ से, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक आप सभी को पता होगा विष्णु शर्मा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, विशाख दत्त जो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, याद रखेंगे, ये प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो संविधान में संशोधन जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? तो लुई 16वां को जो है वो यहाँ पर 1793 ईस्वी में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैमूर में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 2015 में मनाया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? तो भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है सांभर झील है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है वो आप सभी को पता होगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी जो है थी वो यहाँ पर चंपा थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो रेड प्लेनेट के नाम से जो है वो मंगल को जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार की स्थापना जो है वो यहाँ पर कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी बिहार दिवस के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। देखिए ये प्रश्न 18/8/2024 को भी पूछा गया था और 5 जून 2024 ये 28/8/2024 को भी पूछा गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल जो है वो भूपेन हजारिका सेतु है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? ये जो अपनाई गई थी वर्ष 2016 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे हम लोग, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो स्वदेशी कविता के लेखक जो हो जाएंगे प्रेम धन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट है, संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक फार्मूला यानी केमिकल फार्मूला। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था नवंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 18 का बी। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का जो स्थान है 5वां है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन
सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। नेक्स्ट है झरोखा दर्शन डैश शुरू किया। तो झरोखा दर्शन जो है वो किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्मृति मंधना का संबंध किस खेल से है? तो स्मृति मंधना का संबंध जो है वो क्रिकेट से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विद्युत विभव मापा जाता है। तो विद्युत विभव जो है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, और विद्युत धारा पूछेगा तो ए मीटर से, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो यहाँ पर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेंबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, मेंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 26 का हो जाएगा ए ऑप्शन, कोलकाता नाइट राइडर्स के। चलिए अगला देखेंगे, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो आवारा मसीहा जो है वो किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर। नेक्स्ट अनुच्छेद 16 संबंधित है। तो अनुच्छेद 16 जो है वो किससे संबंधित है? तो ये समता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो साबुन का बुलबुला जो है गोल पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है, कौन सी नहीं है, ठीक है, पूछा है। तो कोसी नदी की सहायक नदी जो है शारदा नदी, ये नहीं है, ठीक है। बाकी सप्त कोसी है, तमुर कोसी है और अर्गुन, ये तीनों जो है वो है। चलिए अगला देखेंगे, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो लैंगिक जनन में जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो है 1688 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक जो हैं वो नरिंदर सिंह कपानी हैं। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है के विनोद चंद्रन है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 100 दिनों के लिए। चलिए अगला देखेंगे, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सुनील छेत्री जो संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन जो है वो दिनेश खन्ना है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है करीब करीब 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो यहाँ पर 31.16% है। नेक्स्ट है, थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम जो है वो मोनाजाइट में पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, खुशामद करना, यानी खुशी मनाना। नेक्स्ट, गद्दार पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य
किस स्थल से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कालीबंगा से। कालीबंगा किस कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है, याद रखेंगे राजस्थान में। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिहार। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप सभी को पता चल होगा, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश 3 हो गए, ठीक है, और सभी अन्य राज्य शामिल हैं, ठीक है, एक बता देंगे हम कभी। चलिए नेक्स्ट, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो यहाँ पर मुंगेर हो जाएगा। अगला देखेंगे, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? ये जो है ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। चलिए, तो हम लोग जो है 51 नंबर सवाल देखते हैं। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग शासकों की राजधानी जो थी वो क्या हो जाएगी? यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा विदिशा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो मंदार पर्वत जो है बिहार के यहाँ पर बांका जिले में है, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, रेहला पुस्तक किसने लिखा था? तो रेहला पुस्तक जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर अफ्रीका कर लीजिएगा, से भारत कब लौटे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का, यहाँ पर सी ऑप्शन, 1915 में लौटे। और 1917 में 2 वर्षों के गैप के बाद उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? आप सभी को पता होगा, चंपारण में किया था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, बेरी बेरी रोग होता है। तो बेरी बेरी रोग जो है यहाँ पर विटामिन बी की कमी से होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉरी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 6 राज्यों में। नेक्स्ट है, आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आँख पर जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 57 का, सी ऑप्शन। अगला देखेंगे, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोसले ने किया था। नेक्स्ट है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल का प्रयोग जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, चींटी के काटने पर दर्द होने के कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक जो हो जाएंगे यहाँ पर प्लिनी हो जाएंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर बना होता है। तो जर्मन सिल्वर जो है यहाँ पर सी ऑप्शन, कॉपर, जिंक और निकेल का बना होता है। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है, 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर 66 नंबर है, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बोन मैरो होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 68 का, वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, मोहिनी अट्टम। और एक है कथकली, ठीक है, कथकली ये भी केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है।
चलिए शास्त्रीय नृत्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का, वो हो जाएगा 1948 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 73 का, ए ऑप्शन बोध गया में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नीति आयोग के CEO कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का, ए ऑप्शन BVR सुब्रमण्यम। चलिए अगला देखेंगे स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं, तो उसे जो है यहाँ पर स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है यहाँ पर शुक्र हो जाएगा, और सूर्य का सबसे निकटतम बुध हो जाएगा, याद रखेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड जो है का संबंध किससे है, तो ये ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो बिहार का राजकीय पुष्प जो हो जाएगा 78 का, ए ऑप्शन गेंदा हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे 79 नंबर, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो लोहा का शुद्धतम रूप जो हो जाएगा पीटवा लोहा हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन एक बार, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला देखेंगे 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 1943 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो अनुच्छेद 17 का संबंध जो है अस्पृश्यता की समाप्ति से है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है, तो बिहार के किस जिला में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज में। नेक्स्ट है बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला, तो ये जो है 45.85% हिस्सा मिला। नेक्स्ट है घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का। नेक्स्ट बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बरौनी में। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तीसरा स्थान। पहले स्थान पर कौन था, तो उत्तर प्रदेश था। नेक्स्ट वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में मोहन चरण यहाँ मांझी हो जाएंगे। अगला देखेंगे गंधास को ध्यानपूर्वक पढ़कर और प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा है, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। √9 का वर्गमूल 3 होता है और √16 का 4, 3 चौका 12, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी ये 15 अपरिमेय है, √11 अपरिमेय है, 4 √5 अपरिमेय है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट एक आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये आप लोग बना लेंगे, और यहाँ से जो है हम लोग इंग्लिश के प्रश्न को स्किप करेंगे। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे समास कहते हैं, उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसे जो है कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट यशोधरा का सही संधि विच्छेद है, तो यशः प्लस धरा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 5, 15 और 20 का LCM और HCF का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो LCM और HCF निकाल लेते हैं, तो 5 से 15 में भाग करेंगे, तो 5 तिहाई 15, ठीक है, कट जाएगा, फिर 5 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। ठीक है, 12:5, यानी 96 का राइट आंसर ए नहीं होगा। एक सेकेंड बना ही लेते हैं इसको। चलिए 5, 15 और 20 का HCF जो आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, और LCM निकालना है तो 5, 15 और 20। ठीक, चलिए 5 से कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20, 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 16:5, तो 5 एकम 5 और 12 पचे 60, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 12:1 राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, गलती मत कीजिएगा। चलिए
अगला देखेंगे यहाँ पर, ये जो है मैथ का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस सभी प्रश्न को हम लोग स्किप करेंगे और यहाँ से 100 प्रश्न खत्म हो गया। चलिए इसका यहाँ पर उत्तर दिया गया है और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।